सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 1 में प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई थी। अध्ययन श्रृंखला का यह दूसरा भाग प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी देगा। प्रागैतिहासिक काल जिस समय के लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जब लिखित विवरण मिले हैं वह समझ के बाहर है, अर्थात उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास वैसे घटनाक्रम जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और जिस पर साहित्य की रचना। पूरा पाषाण युग, इस युग की सबसे महत्वपूर्ण खोज आग का आविष्कार करना था। आग के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना दिया था। इस समय शिकार लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। पल्लावरम में पहली बार पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। रॉबर्ट ब्रूस फुट पूरा पाषाण युगीन औजारों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनकी खोज भारत में थी। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज पहिया का आविष्कार था। इससे किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ढोने में उस समय के लोगों को काफ़ी आसानी हुई। इस समय कृषि व्यापक रूप से लोगों के द्वारा किया जाने लगा था। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति लोगों में आ गई थी और सबसे पहले इन्होंने कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया। होमो सेपियंस आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज चावल, कृषि हेतु सबसे पहली फसल गेहूं और जौ थी। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ जो कि पश्चिम बलूचिस्तान में है। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी था जिसकी प्राप्ति हमें अतिरंपकम से होती है। कोल्डिहवा चावल का प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध कराता है। शिवालक की पहाड़ी में जीवाश्म, बेटका गुफा, शैलचित्र, मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में। सिंधु सभ्यता, जिसे आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग भी कहा जाता है, इसके निवासी भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ थे। कार्बन डेटिंग अर्थात कार्बन 14 पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से 1700 ईसा पूर्व किया गया है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा संस्कृति के ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। वहीं सर जॉन मार्शल ने 1924 में इसे एक नगरीय सभ्यता कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी। पश्चिमी विस्तार शुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है और दास नदी के किनारे है। वहीं पूर्वी छोर आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे है। वहीं उत्तरी छोर मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे और दक्षिणी छोर दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी पर निर्भर थे। नगर और घर ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुड़वा राजधानी है, ऐसा पिग्गट ने कहा है। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता में पशुओं में कुबड़ वाला सांड अत्यंत पूजनीय था। शव को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलन में थी। लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग का डिजाइन आम रूप से मिलता है। मातृदेवी की उपासना भी प्रचलित थी। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य उपासना, लेकिन वहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा
इसकी खोज हुई। यह रावी नदी के किनारे है। यहाँ सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का चित्रण मिलता है वहाँ की मोहरों पर। यहाँ आयताकार मोहरों पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। सिंधु नदी के किनारे है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला यह हड़प्पाकालीन स्थान। यहाँ से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा का चित्रण मिलता है। मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा थी। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी और यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। लोथल, चावल का प्रथम साक्ष्य और चावल के दाने लोथल से मिलता है। अग्निकुंड और बंदरगाह के अवशेष भी लोथल में। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर यहाँ पर खुलते हैं, जबकि अन्य जगहों में वह पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल, यहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट मिला है। सुरकोतदा, यहाँ पर बंदरगाह का प्रमाण मिला है। चनहुद्रो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। बनावली में मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है। वहीं रंगपो से चावल के दाने मिले हैं। लेखन कला की व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। सिंधु सभ्यता के अन्य सभी स्थलों पर लोथल को छोड़कर धरती की पूजा उर्वरता की देवी मानकर किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता तलवार से परिचित नहीं थी। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सभ्यता के विनाश का महत्वपूर्ण कारण बाढ़, साथ ही आग लगना और बाहरी आक्रमण भी माना जाता है।